हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताएंगे कि डिप्लोमा में जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी डेट भी आ गई है। तो उसकी डेट 1 जुलाई से स्टार्ट है उनके पेपर। तो उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग वाले मैं आज बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं शॉर्ट वाले भी बता दूंगा और जो वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन ये जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा ये 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और यही 12 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये मैं 100% गारंटी देके आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपके लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे। जो भी आएगा इसी से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर घुमा सकते हैं, वो उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन होगा वही होगा, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ जो लॉन्ग हैं, जो कि 8-10 नंबर के आते हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और रही बात शार्ट क्वेश्चंस की, तो शार्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन पोसोलॉजी। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि पोसोलॉजी क्या होती है। मैंने उसके फैक्टर्स भी बताए हैं आपको। 16 या 11 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारा क्या है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। पहले तो आपको जो पोसोलॉजी है, पोसोलॉजी की डिफिनेशन आपको बतानी है। ठीक है, फिर ब्रीफली डिस्कस वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, ये आपको जो वेरियस फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, जो कि आपका एज, बॉडी वेट, सेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासीफाई सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में सॉलिड डोजेस फॉर्म में सिर्फ आपका पाउडर है। ठीक है, तो पाउडर का एक अलग से टॉपिक है जिसमें आपको पाउडर की डिफिनेशंस बताई गई हैं और आपको एडवांटेज पाउडर के, डिसएडवांटेज क्या होते हैं पाउडर का, ये बताया गया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर बताया गया है, फिर पाउडर की प्रिपरेशन बताई गई हैं और जो है वेइंग टेक्निक्स और पॉसिबल ऑफ एरर्स, ये सारी चीज़ बताई गई। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लासीफाई सॉलिड डोजेस फॉर्म, वाइड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर। इसमें आपको सिंपली क्या लिखना है, पहले तो सॉलिड डोजेस फॉर्म पाउडर की डिफिनेशन आप छोटी सी दे दीजिएगा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, डिफिनेशन देने के बाद आप क्लासिफिकेशन, ठीक है, पाउडर का क्लासिफिकेशन आप दे दीजिए कि डिवाइडेड पाउडर क्या होते हैं, इनडिवाइडेड पाउडर, डिवाइडेड पाउडर में जो आता है वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इनडिवाइडेड पाउडर में आता है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। देन आपको मैंने एडवांटेज पाउडर के बताए हुए हैं और डिसएडवांटेज बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसका 5-5 पॉइंट एडवांटेज और 5 पॉइंट डिसएडवांटेज आप इजीली लिख सकते हैं। एडवांटेज की बच्चों और बूढ़ों में देने के लिए आसानी होती है। लार्ज अमाउंट में भी हम क्या करते हैं, पाउडर को इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, खाने में आसानी होती है। ये सारे क्या है एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी होते हैं कि इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आप पोसोलॉजी में क्या लिखेंगे, पोसोलॉजी की डिफिनेशन, उसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आप पाउडर की डिफिनेशन देंगे। देन क्या करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये देखिए, आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादातर पूछा ही जाता है। 99.9% प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा पोर्शन है जो कि 100.10% पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, इसमें आपको लिखना है प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन, जो मैंने छोटी सी आपको बताई है वो प्रिस्क्रिप्शन की आप डिफिनेशन लिख देंगे। यहाँ पे पार्ट पूछा है, टाइप नहीं पूछा है, तो टाइप आपको नहीं बताना है, इसमें केवल पार्ट आपको बताने हैं। तो पार्ट कौन कौन से आपको बताए थे, एज, नेम, बॉडी वेट, सेक्स, इंस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं। तो पार्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन के आपको एक्सप्लेन करना है। एटलीस्ट 8 से 10 नंबर में आपको लिखने के लिए 2 से 3 पेज में इजीली हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या करना, आप लेआउट भी बना देना कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन सपोसिटरीज, डिस्कस इन डिटेल वेरियस सपोसिटरी बेसिस यूज्ड इन प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, जो सपोसिटरीज होती हैं जो कि आपको पता है बॉडी कैविटी में इंजेक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, तो सपोसिटरीज की इसमें डिफिनेशन लिख देना, और अगर आपको तैयार है तो टाइप भी लिख देना कि सपोसिटरीज के टाइप्स क्या होते हैं। और इसमें जो मेन पूछा गया है, डिस्कस इन डिटेल वेरियस सपोसिटरीज बेसिस यूज्ड इन प्रिपरेशन। तो जो प्रिपरेशन में जब आप सपोसिटरीज बनाते हैं तो उसके बेसिस, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो आप बेस यूज़ करते हो, ठीक है, जो बेस यूज़ करते हो उन बेसिस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से बेस आप यूज़ करते हो। ठीक है, वो आपके पास नोट्स हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग में है, और अभी 4 से 7 क्वेश्चन, मतलब मैं टोटल आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, ये 4 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है, ये आप 11 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक, 60 भी मैं बता दूंगा, लगभग उसके भी 20 से 25 क्वेश्चन ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो ऑलमोस्ट आपके 25 10 35 5 40 क्वेश्चन में आपका पूरा जो है डिप्लोमा कवर हो जाएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एक एक करके कल मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे कि पोसोलॉजी है तो मैं पोसोलॉजी एक्सप्लेन कर दूंगा, जो जो इसमें पूछा है। सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सपोसिटरीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ओके, थैंक यू गाइस।